अब हम और भी तरह के ग्राफ यहाँ पे पढ़ते हैं। इस बार हम ग्राफ पढ़ेंगे वेग और समय के बीच में। तो अब आपको ग्राफ का मतलब समझ में आ गया। इस बार हम किस किस के बीच में ग्राफ पढ़ेंगे? वेग और समय के बीच में। तो ये ध्यान रखनी है, ये बात, क्या बात ध्यान रखनी है कि वेग इस बार किस किस के बीच में ग्राफ होना है? वेग, और किसके बीच में? समय। अब यहाँ से x को हटा देंगे हम और क्या रख देंगे सबकी जगह? वेग। इसमें भी वही तीन स्थितियां पढ़ेंगे, या तो ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बार ये तीनों स्थितियां किस में है? वेग। तो वेग समय आरेख क्या होता है? इसमें एक अक्ष पे समय लेते हैं और दूसरे अक्ष पे वेग लेते हैं, और वेग और समय के बीच में संबंध को चित्रात्मक निरूपण से प्रदर्शित करते हैं। मान लो इस तरह की रेखा है। अब ये बात ध्यान रखनी है, इस बार ये विस्थापन नहीं है, यहाँ इस अक्ष पे कौन है? वेग। तो वेग के बारे में सोचना है, वस्तु की गति में किस बारे में सोचना है? वेग के बारे में। पहले किसके बारे में सोच रहे थे? विस्थापन के बारे में। अच्छा, टी अक्ष के समांतर रेखा है, तो वस्तु बताइए विराम अवस्था में होगी या गति में होगी? तो हमने यहाँ देखा समय जब 0 है तो वस्तु का वेग मान लिया हमने 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। 2 सेकंड पे भी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड है, 3 पे भी 5 मीटर पर सेकंड है। तो वस्तु के पास वेग है, कोई वस्तु ऐसा कि 5 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रही है, तो वो स्थिर होगी या विराम अवस्था, स्थिर होगी या गतिशील होगी? तो हम जानते हैं जिस वस्तु के पास वेग होगा वो तो गतिशील अवस्था में होगी, विराम अवस्था में तो वेग 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। ठीक है। अच्छा, ये टी अक्ष के समांतर अगर सरल रेखा है तो वो किसको प्रदर्शित करती है कि वस्तु किस है? गतिशील अवस्था में है। और अगर गतिशील अवस्था में है तो हमें ये भी बताना पड़ेगा गति एक समान वेग से गति हो रही है, असमान वेग से। अब हम जानते हैं कि पूरी गति के दौरान उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड ये, क्यों? क्योंकि ये नियत रेखा है। तो इसका मतलब क्या है? एक समान वेग से गति। किस प्रकार की गति है? एक समान वेग। अब हम बात कर रहे हैं इस वाली रेखा की। इस वाली रेखा में क्या है? इस वाली रेखा में ढाल है। अच्छा, ये तो पक्का है कि वेग है, वेग है तो वस्तु गतिशील अवस्था में तो होगी। तो वस्तु किस अवस्था में है? गतिशील। अगर गतिशील है तो कैसा वेग है? अब क्योंकि समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, पहले वेग 0 था, फिर 5 हुआ, फिर 10 हुआ, इस बार यहाँ पे वेग लेना है आपको। तो वस्तु किस प्रकार के वेग से है? असमान वेग से गतिशील है, असमान वेग से गतिशील है। अच्छा, असमान वेग को हम यहाँ पे इस अवस्था में एक चीज और कह सकते हैं, क्या? कि समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, ये होता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? समान समय में समान वेग में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि वस्तु, इसमें नहीं, यहाँ पे लिखेंगे एक समान त्वरण। त्वरण तो एक समान है, वेग है समान है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। तो हर बार 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन एक समान हो रहा है, तो एक समान त्वरण से गति, ये भी लिख सकते हैं। तो असमान वेग से गति और एक समान। अगर वक्रित ग्राफ है तो वस्तु गतिशील है, लेकिन कैसी है? असमान त्वरण से गति, असमान त्वरण से गति। तो ये अलग अलग वेग समय आरेख में अलग अलग स्थिति में अलग अलग, तो इसको मिक्स नहीं करना है। विस्थापन समय आरेख में विस्थापन और समय के बारे में सोचना है, वेग समय आरेख में वेग और समय के बारे में सोचना है। अब हम बात करते हैं कि वीटी आरेख में ढाल क्या होता है। तो वीटी आरेख, वेग समय आरेख में यहाँ हम लेंगे वेग, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, लंब बटे आधार tan थीटा, लेकिन यहाँ विस्थापन की जगह क्या आ जाएगा? वेग या वेग में परिवर्तन। क्यों? वेग में पहले 0 से बढ़ के कितना हो गया? इतने समय में वेग 0 से बढ़ के कितना हो गया? मान लो ये 10 है तो 0 से 10 हो गया। और वेग में परिवर्तन क्या होता है? त्वरण। त्वरण को हम दर्शाते हैं a से। तो इसका मतलब क्या है? वीटी आरेख में ढाल किसको प्रदर्शित करता है? वीटी आरेख में ढाल
त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो ये चीजें ध्यान रखने लायक है। क्या एक्स टी आरेख में ढाल क्या होता है? वेग। वी टी आरेख में ढाल किसको प्रदर्शित करेगा? त्वरण। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, इनको ध्यान में रखना चाहिए आप। अच्छा, इसके अलावा हम एक चीज और यहाँ पे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि वीटी आरेख में क्षेत्रफल भी हम लोग निकालते हैं। तो वीटी आलेख में क्षेत्रफल, किस तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे? तो हमने एक वीटी आरेख बना लिया, ये यहाँ समय ले लिया और यहाँ हमने वेग ले लिया, और एक हमने ग्राफ बना लिया, सबसे आसान वाला। तो हमें ये क्षेत्रफल निकालना है, कौन सा? जो वीटी आरेख के अंदर आता है, ये वाला। ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो समय है वो मान लिया t है, और यहाँ से यहाँ तक वेग है वो v है। ये वेग में कितना परिवर्तन हुआ? 0 से v, और समय कितना बढ़ गया? t। तो अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि ये आयत है और क्षेत्रफल आयत का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई पे कौन सी राशि है? लंबाई पे हम देख लेते हैं कि v है, v इंटू टी। और v इंटू टी क्या होता है? तो हम जानते हैं v इंटू टी कुछ होता है, क्या होता है? त्वरण होता है वेग बटे समय। तो और वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो अगर समय को इधर गुणा कर दें तो v गुणा टी, ये क्या हो जाएगा? विस्थापन। v गुणा टी क्या हो जाएगा? विस्थापन। तो विस्थापन को हमने किससे दर्शाया है? x से। तो इसका मतलब क्या है कि v इंटू टी क्या होता है? विस्थापन। तो इसका मतलब क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है? विस्थापन। तो वीटी आरेख में, वीटी आरेख में या वीटी आरेख के अंतर्गत क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। वीटी आरेख में क्षेत्रफल इसको प्रदर्शित करता है? वस्तु के विस्थापन को। तो ये तो वीटी आरेख की बात होगी। तो इस एक चीज कंफ्यूज होगी, क्या एक्सटी आरेख में क्यों नहीं क्षेत्रफल बढ़ा? मान लो एक्सटी आरेख में भी हम क्षेत्रफल पढ़ लेते, इधर होता है x, इधर होता है t। हमने ऐसा ग्राफ बनाया और हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, और क्षेत्रफल आया x इंटू टी, क्योंकि इधर कौन है? x और इधर कौन है? t। x इंटू टी क्या होता है? तो हमने देखा x इंटू टी कुछ नहीं होता। कोई एक भौतिक राशि ऐसी है ही नहीं जो x गुणा टी को प्रदर्शित करती है। v गुणा टी को तो प्रदर्शित करता है विस्थापन। x बटे टी का मतलब भी होता है वेग, लेकिन x गुणा टी कुछ होता ही नहीं। तो x गुणा टी गति में किसी चीज को प्रदर्शित ही नहीं करता, तो हमारे काम का है ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। क्योंकि हम तो गति के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें क्षेत्रफल और ढाल से मतलब थोड़ी है। हम तो ये चाहते हैं कि वो क्षेत्रफल और ढाल किसी न किसी भौतिक राशि को व्यक्त करे, जैसे यहाँ पे विस्थापन को व्यक्त किया है। तो एक्सटी आरेख में जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करता ही नहीं। अगर व्यक्त नहीं करता तो इसलिए हमने उसको पढ़ा भी। अच्छा, एक छोटा सा और पढ़ लेते हैं। त्वरण और समय के बीच में अगर आरेख बनाएंगे तो वो उसमें क्या होगा? तो मान लो हम त्वरण समय आरेख बनाते हैं। त्वरण समय आलेख, त्वरण समय आलेख को हम बोलते हैं एटी ग्राफ। एटी ग्राफ में क्या होगा? एक अक्ष पे हम लेंगे समय और एक अक्ष पे हम लेंगे त्वरण। और अगर रेखा ऐसी है तो वस्तु गतिशील तो है ही, वस्तु गतिशील है। और कैसी गति है? त्वरण एक समान है तो एक समान त्वरण से गति। और अगर ऐसी है, इस तरह से है, तो इसका मतलब त्वरण समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, और इसको हम बोलेंगे असमान त्वरण से गति। असमान त्वरण से गति, अगर वक्रित ग्राफ भी होगा तो भी असमान त्वरण से ही गति इसको बोला जाएगा। अब मान लो अगर हम इसमें ढाल निकालें, मान लो एटी आरेख में ढाल निकालें, इसमें ए और टी, इसमें क्या निकालने जा रहे हैं? ढाल।
तो हम जानते हैं ढाल क्या होती है, ढाल होती है लंब बटे आधार। यहाँ लंब कौन है, ए और टी। अब हम जानते हैं ए बराबर होता है वी अपॉन टी। तो ए बटे टी कहीं से नहीं आ सकता, ए गुणा टी तो आ सकता है, ए बटे टी नहीं आ सकता। इसका मतलब ए बटे टी कुछ होता ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि एटी आरेख में ढाल किसी चीज को दर्शाता ही नहीं। तो हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। हमने क्षेत्रफल निकाला इस तरह से। क्षेत्रफल में क्या होगा, ये इधर त्वरण है और इधर समय है। तो हमने जब क्षेत्रफल निकाला तो क्षेत्रफल क्या आया, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई a इंटू टी। और a इंटू टी क्या होता है वेग, a इंटू टी यहाँ से क्या निकालेंगे, ये आएगा वेग v। तो इसका मतलब क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है, वेग। तो त्वरण समय आरेख में जो क्षेत्रफल है वो किसको प्रदर्शित करेगा, वेग। तो ये हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा। हमने 3 तरह के ग्राफ पढ़े हैं गति में, विस्थापन समय xt ग्राफ, वेग समय आरेख vt ग्राफ और त्वरण समय आरेख at ग्राफ। इनको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से इनको नोट